प्रणाम। आज अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर सबसे अधिक गहरी छाप जो है कौन छोड़ता है, तो मुझे लगता है कि सामान्यतः सारे लोगों का जवाब कॉमन होगा, जिसमें वो लोग तीन व्यवस्थाओं का नाम लेंगे, जिसमें मुझे लगता है भारतीय चलचित्र, भारतीय राजनीति और भारतीय खेल, उसमें भी खासकर क्रिकेट। ये तीन चीज ही हैं जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर काफी गहरी छाप छोड़ते हैं। भारतीय युवा यूथ जिस जिन लोगों को फैन समझकर आइडियलाइज करते हैं, तो ये तीन केवल व्यवस्थाएं हैं। आज बात करेंगे उनमें से केवल दो व्यवस्थाओं की, भारतीय चलचित्र, भारतीय सिनेमा और भारतीय राजनीति की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार एक फिल्म का प्रमोशन किया, उस फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक राजनीतिक पटकथा को समझाने की कोशिश की, एक कॉन्स्पिरेसी को बताने की कोशिश की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केरला स्टोरी की। जिस प्रकार केरला स्टोरी में एक सामाजिक व्यवस्था की बात बताई गई है और सामाजिक व्यवस्था में हो रहे कॉन्स्पिरेसी पे बार बार जोर दी गई है। अगर उसके आप डायरेक्टर की बात कहें या उसका ट्रेलर देखें या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जिस प्रकार उस कॉन्स्पिरेसी का जिक्र करते हुए राजनीति को साधा है कर्नाटक चुनाव में और बारंबार इसकी चर्चा की है, तो मुझे लगता है कि आज बहुत दिनों के बाद मुझे लगा कि एक ऐसा तथ्य है जिस पे बात करनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जो है केवल भेड़ चाल में चलते हैं, उन्हें तथ्यों की उचित जानकारी नहीं होती, लेकिन वो सभी लोग जो है उस परिचर्चा में कूदने को तैयार जरूर होते हैं, पर उस परिचर्चा के जो तथ्य हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसका मूल कारण है कि हम जिन चीज़ों को आइडियलाइज करते हैं, जिन व्यवस्थाओं को आइडियलाइज करते हैं, वो हमें गलत तरीके से तथ्यों को इंटरप्रेट करता है और सही तथ्यों तक हम तक पहुंचने नहीं देता। जिसमें मैंने अभी हम बात कर रहे हैं भारतीय चलचित्र और भारतीय राजनीति की। जी हाँ, जिस प्रकार केरला स्टोरी में ये बताया गया कि 32,000, जी डाटा समझने की कोशिश कीजिएगा कि 32,000 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, किस कॉन्स्पिरेसी की तरफ जिक्र किया गया, जिस आतंकवाद का जिक्र किया गया, उसकी पृष्ठभूमि कहां से तैयार की गई, वो मैं बताता हूँ। उसमें बार बार ये दिखाया गया कि 32,000 लोगों ने धर्म परिवर्तन किया और वो IS ज्वाइन किए और आतंकवाद, समझ रहे हैं बात को आप? तो अगर आप खुद भारत के जो मंत्रालय है या विदेश की जितनी भी मंत्रालय है या जो भी इस चीज पे जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं, जैसे बिहार की जो दो मुख्य संस्थाएं NIA और IB, अगर और भारत सरकार का जो मंत्रालय है, अगर आप इन सबके रिपोर्ट्स को पढ़े, इन तथ्यों को पढ़े, तो अगर आपको पता चलेगा कि वो केवल 6 लोगों को रिकॉग्नाइज किया है NIA ने और उन लोगों की रिपोर्ट सबमिट की है। आप इन तथ्यों को गूगल कर सकते हैं या किसी भी इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं या कई भी ऐसे जो संस्था है जिस पे आप विश्वास कर रहे हैं उनके रिपोर्ट्स को पढ़े। अगर आपको विश्वास ना हो तो भारत सरकार के मंत्रालय के रिपोर्ट को पढ़े, NIA के रिपोर्ट को पढ़े, IB के रिपोर्ट को पढ़े। केवल 3 महिलाएं ऐसी हैं जिनकी रिपोर्टिंग भारतीय NIA ने की है और उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और ISIS को ज्वाइन किया। उसमें से 2 महिलाएं क्रिश्चियन थी जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम धर्म अपनाया और केवल एक महिला ऐसी थी जिसने हिंदू से मुसलमान में धर्म परिवर्तन किया। केरला से केवल 3 महिलाएं थी जिसमें बार बार एक कॉन्स्पिरेसी की तरफ जिक्र किया गया कि 32,000 महिलाएं। ये इतना बड़ा आंकड़ा आपके सामने इसलिए पेश किया गया ताकि आपका ध्यान उस ओर आकृष्ट हो सके।
अगर ये आंकड़ा अगर 3 का रखा गया होता तो शायद आपका ध्यान इस तरफ नहीं गया होता। तो झूठ को इस प्रकार परोसा जा रहा है कि भारत के युवा सही तथ्यों तक नहीं पहुंच पा रहे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, तथ्यों की सही जानकारी लें, उसके बाद आप अपना वक्तव्य दें, आप न्यूट्रल वक्तव्य दें और तथ्यों की सही जानकारी लो। मैं भारतीय सिनेमा और भारतीय राजनीतिज्ञों से भी अपील करता हूं कि आप सही तथ्यों को जनता के सामने पेश करें ताकि वो पद भ्रमित ना हो और हमारा देश सही मार्ग पे प्रशस्त हो सके। अगर भारतीय व्यवस्था की बात करें, भारतीय सामाजिक व्यवस्था की बात करें और एनआईए की रिपोर्ट की बात करें, भारत सरकार के रिपोर्ट की बात करें, तो भारत से अब तक मैं कह रहा हूं अभी तक केवल 66 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आईएसआईएस ज्वाइन किया है। और अगर आप इस आंकड़े को विश्व के पटल पर जाकर देखेंगे तो ये बहुत 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 ज्यादा होगा, क्योंकि बाहर के देशों का यह मानना है कि भारत के मुसलमान काफी सॉफ्ट वर्जन वाले मुसलमान हैं, तो इनका रिक्रूटमेंट वो चाहते भी नहीं है। खैर ये बात अलग है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है कि अगर ये धर्मांतरण जो हो रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ब्रेन वॉश कर कर उनका धर्मांतरण किया, ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इस समस्या को जिस प्रकार हमारे सामने पेश किया जा रहा है वो तरीका बिल्कुल गलत है। मैं उस तरीके की बात कर रहा हूं। आपको ये समझना होगा कि सही तथ्यों के साथ आप समस्या का हल ढूंढें। हिटलर की बात मुझे याद आती है। हिटलर ने कहा था कि अगर आप किसी झूठ को बार बार कहें तो वो झूठ भी सच लगने लगता है, और कभी भी उस झूठ को अगर आप बड़ा बनाकर बोले तो वो आधा झूठ भी सच लगने लगता है। उस मतलब झूठ में आधा सच होना चाहिए। तो वो आपका झूठ जनता कभी झूठ नहीं समझती, उसे सच ही मानती है, और यही केरला स्टोरी कर रहा है। आधा सच बताकर पूरा झूठ परोसा जा रहा है और उस झूठ को बार बार हमारे सामने पेश किया जा रहा है राजनीति को साधने के लिए। मैं बिल्कुल दोबारा कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये समस्या नहीं है, बिल्कुल ये जटिल समस्या है। जिस प्रकार से ये चीजें हो रही है, धर्मांतरण हो रहा है, बिल्कुल गलत है। खासकर केरला में ये सुनने को मिलता है, आजकल तो बिहार में भी काफी मिलेगा आपको धर्मांतरण सुनने के लिए, जिस प्रकार से उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। लेकिन क्या ये उचित है कि एक बिहार के सबसे शिक्षित राज्य को इस प्रकार से बदनाम किया जाना, गलत तथ्यों को हमारे सामने पेश करना, और उससे ऊपर भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं इस फिल्म का जिक्र करते हुए इस समस्या को आप तक बताया। बिना फिल्म का जिक्र किए हुए भी वो बता सकते थे, तो उन्होंने फिल्म का जिक्र क्यों लिया? क्योंकि फिल्म में जो तथ्य दिए गए हैं वो एक बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी की तरफ आपका ध्यान खींचती है। एक लड़की आती है ट्रेलर में, वो कहती है ऐसी 32,000 लड़कियां सीरिया के उसमें दफन पड़ी हुई है, रेगिस्तान में। तो ये बिग कॉन्स्पिरेसी की बू आती है इससे, लेकिन इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई ही नहीं है। ये खुद भारत सरकार कहता है, एनआईए कहता है, आईबी कहता है, विश्व की सारी संस्थाएं कहती हैं। आप केरला स्टोरी जरूर देखें, इस समस्या को समझें, लेकिन नजरिया बदल कर देखें, थोड़ा नजर बदल कर देखें और अपने आसपास हो रहे इस समस्या को समझें। और उन्हें जो जो इस तरह ब्रेन वॉश हो रहे हैं, उन्हें आप अगर संभव हो तो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने धर्म से रूबरू जरूर कराएं। और मैं एक बार पुनः भारतीय राजनीति से अपील करना चाहूंगा कि वो तथ्यों का सही तथ्य जनता तक पहुंचाएं, जनता को पद भ्रमित ना करें, और जनता की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो भेड़ चाल में ना चले, तथ्यों को समझें। इसे अपॉर्चुनिटी मानकर कई लोग आज हम पर ही शासन कर रहे हैं। आधा सच आधा झूठ को समझें, तथ्यों को बारीकी से परखें और अपना जो मत है कर्नाटका चुनाव में वो अपने हिसाब से दे, इन तथ्यों के हिसाब से ना जाएं, क्योंकि देश इन तथ्यों के आधार पर नहीं चलेगा। देश का विकास इन तथ्यों के आधार पर नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है भारत में कि जो मुद्दा भारत के अंदर होना चाहिए, बेरोजगारी का, पलायन का,
धर्मांतरण का, उस मुद्दे की सही बात हम तक पहुंच ही नहीं पाती। आप बेरोजगारी की बात करोगे, आपको किसी दूसरे दिशा में लेकर चले जाएंगे। आप पलायन की बात करोगे, आपको किसी दूसरे दिशा में लेकर चले जाएंगे। आप पलायन की बात भूल जाओगे, आप बेरोजगारी की बात भूल जाओगे, आप महंगाई की बात भूल जाओगे। जो मुख्य मुद्दा है भारत का, आप उस पर भूल जाओगे, आप गरीबी की बात भूल जाओगे। मुख्य मुद्दों से भटके नहीं, मुख्य मुद्दों पर ही चुनाव पर अपना मत दे और सही कैंडिडेट को दे, पार्टी को बिल्कुल मत ना दे। और सभी जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था के पिलर हैं, वो अपना दायित्व बिल्कुल अच्छे से निभाए। जय हिंद, जय भारत।